अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरूफ मद्दा के हम शक्ल, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ये हरूफ मद्दा के हम शक्ल हैं। जिस तरह हम लोग हरूफ मद्दा को खींच खींच कर पढ़े हैं उसी तरह ये भी खींच खींच कर पढ़ेंगे। यह खड़ा ज़बर जो होता है ना, ये खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। ये अलिफ मद्दा हम लोग इधर पढ़े थे, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर होता है अलिफ मद्दा, इसी के बराबर होता है ये खड़ा ज़बर। और ये खड़ी ज़ेर जो होता है ये बराबर होता है या मद्दा के। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। देखिए ये या साकिन से पहले ज़ेर हो, या के ऊपर जज़म रहेगा और उससे पहले वाले हुरूफ में ज़ेर रहेगा तो वो या मद्दा होगा, या साकिन के पहले ज़ेर होगा तो ठीक है। अब जस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, उल्टा पेश के बारे में पढ़ेंगे। उल्टा पेश देखिए, पहचान लीजिए, पेश है उसको उल्टा करके लिख दिया तो इसलिए इसका नाम हो गया उल्टा पेश। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो ये बराबर किसके होता है, वाव मद्दा के। और वाव मद्दा कब होता है आपको पता ही होगा कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे वाव के ऊपर जज़म रहेगा और उसके पहले वाले हुरूफ में पेश रहेगा। वाव के ऊपर जज़म है, उसके पहले वाले बा के ऊपर पेश है। तो कोई भी लेटर हो, कोई भी हुरूफ हो, बस उसके ऊपर पेश होना चाहिए, वो वाव मद्दा हो जाएगा। तो हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात करते हुए। तो दोस्तों क्या बोल रहा है देखते हैं इधर, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। देखिए खड़ा ज़बर मतलब हुरूफ के ऊपर रहेगा। ये खड़ा ज़बर जब कभी भी मिलेगा आपको हुरूफ के ऊपर साइड मिलेगा, ठीक है। और खड़ी ज़ेर आपको हुरूफ के नीचे साइड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हुरूफ के नीचे मिलेगा। देखिए हुरूफ बा है, बा के नीचे है, इस तरीके से आपको हुरूफ के नीचे मिलेगा। और ये उल्टा पेश आपको देख लीजिए, पेश की तरह है, इधर नीचे में थोड़ा गोल है, पेश की तरह है, उल्टा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग उल्टा पेश। और यह जो रहेगा हुरूफ के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, हुरूफ के ऊपर रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे क्या कह रहा है, इन तीनों को हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ें। कैसे पढ़ना है हमको, हुरूफ मद्दा की तरह इन तीनों को खींच खींच कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हुरूफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ना है, ठीक है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर भाई बताया मैं इसको, खड़ा ज़बर किसका हम शक्ल है, किसका हम शक्ल है, खड़ा ज़बर हम शक्ल है अलिफ मद्दा के, समझे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मिसाल कैसे दे रहा, देखिए बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा। देखिए दोनों को पढ़ने में एक यकसा होगा, बराबर होगा। आगे पढ़ते हैं, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता। ऐसे तो हम लोग आप लोग पढ़ लेंगे, ऐसे पूरा पढ़ लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं मश्क हम लोग, आपको कहीं कहीं से पढ़ कर दिखा रहा हूँ। सा खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, स्वाद खड़ा ज़बर सा, ता खड़ा ज़बर ता, नून खड़ा ज़बर ना, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। ये हमज़ा और ये हमज़ा सेम है, ठीक है। या खड़ा ज़बर या। आगे पढ़ते हैं मश्क। मश्क में क्या कह रहा है, आदम। देखिए इसको आ खींच कर पढ़ेंगे। ये बराबर किसके होता है, अलिफ मद्दा के, इसलिए इसको खींच कर पढ़ेंगे। आदम, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर द, आदा, मीम ज़बर म, आदम, आमन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर म, आम, नून ज़बर न, आमन, मालिकी, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, अबवाहु, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अब, वाव खड़ा ज़बर वा, अबवा, हा पेश हु, अबवाहु, समावाती, सिन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ता ज़ेर ती, समावाती, गावीना, गावीना। गैन को खींचेंगे क्योंकि गैन के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर बराबर होता है किसके, अलिफ मद्दा के। हम लोग अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़े हैं, इसीलिए इसको भी खींच कर पढ़ेंगे, बराबर होता है।
या साकिन से पहले ज़ेर है, देखो या के ऊपर जज़म है, उससे पहले वाले हुरूफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगा। और या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़े थे। गावी नून ज़बर ना, गावी ना, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। गावी ना, या सालिहु, या को साद को खींचेंगे, लाम और हा को नहीं खींचेंगे। या सालिहु इलाहुना, इलाहुना, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना। हिज्जे कैसे करना है वो बता रहा है हम लोगों को। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, ज़बर को थोड़ा भी ना खींचें। देखिए ज़बर को खींचने के लिए मना कर रहा है। आ दा, दा, दा बोलेंगे, आ दा नहीं बोलेंगे, आ दा। मीम ज़बर मा, आ दा मा, आ दा मा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हा दा, हा को भी खींचेंगे और दाल को भी खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हा खड़ा ज़बर है और दाल में अलिफ मद्दा है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, और अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए मान के चलें ये भी अलिफ मद्दा है, ये भी अलिफ मद्दा है, दोनों को अलिफ मद्दा की तरह ही खींच कर पढ़ना है। हादा किताबु, काफ ज़र की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेश बु, किताबु। काफ को और बा को नहीं खींचना, खाली ता को खींचना है। किताबु रिसालाती, राजरी, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला, ताज़रती, रिसालाती, दालिका, दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़रली, दाली, काफ ज़बर का, दालिका। उम्मीद है कि आपको ये खड़ा ज़बर वाला समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग खड़ी ज़ेर वाला। खड़ी ज़ेर में क्या कह रहा है, देखिए। खड़ी ज़ेर मतलब हुरूफ के ऐसे नीचे रहेगा, ये हुरूफ के नीचे रहेगा खड़ी ज़ेर, समझे। खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के। किसके बराबर होता है? या मद्दा के। और या मद्दा कब होता है? या के ऊपर जब जज़्म रहता है और उसके पिछले वाले हरफ में क्या रहता है? पहले वाले हरफ में ज़ेर रहता है, ज़ेर। या के ऊपर जज़्म में, इसके पहले वाले हरफ में क्या रहेगा? ज़ेर रहेगा, तो क्या होगा? वो या मद्दा होगा। तो और या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। उसी तरह ये भी बोल रहा है या मद्दा के बराबर होता है, मतलब इसको भी बराबर है तो इसको खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बराबर है बा या ज़ेर बी के, बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग करके पढ़ेंगे। आप लोग तो ये पढ़ ही लेंगे। आगे पढ़ते हैं। सीन खड़ी ज़ेर सी, क़ाफ खड़ी ज़ेर की, कैफ खड़ी ज़ेर की, क़ाफ में कैफ में डिफरेंट करना है, ठीक है। मीम खड़ी ज़ेर मी, हा खड़ी ज़ेर ही, या खड़ी ज़ेर यी। आगे पढ़ते हैं हम लोग मश्क में। इलाफी, ई खींचेंगे, ला खींचेंगे, ठीक है, फा को नहीं खींचेंगे। इलाफी, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, फा ज़ेर फी, इलाफी। बिही, बा को नहीं खींचेंगे, हा को खींचेंगे। बिही, बाज़र भी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। इबादिही, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल ज़ेर दी, हा खड़ी ज़ेर ही, इबादिही। रुसुलिही, रुसुलिही, रा पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, लाम ज़ेर ली, रुसुली, हा खड़ी ज़ेर ही, रुसुलिही। ये तीन हुरूफ को नहीं खींचेंगे, रा को, सीन को, लाम को, खाली हा को खींचेंगे, क्योंकि हा में है और इसमें तीनों में हरकत है, और हरकत को खींचा नहीं जाता बल्कि हरकत किया जाता है, ठीक है।
नूरिही, नून वाव पेश नू, रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ी ज़ेर ही, नूरिही, वक़ीलिही, वाव ज़बर वा, क़ाफ या ज़ेर की, वक़ी, लाम ज़ेर ली, हा खड़ी ज़ेर ही, वक़ीलिही, हादिही, हा खड़ा ज़बर हा, दाल ज़ेर दी, हादी, हा खड़ी ज़ेर ही, हादिही, हा को ये बीच में दाल है, इसको नहीं खींचेंगे। हादिही बिकलिमातिही, बाज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का, लाम ज़ेर ली, बिकाली, तीन को नहीं खींचेंगे, तीन लगातार है, हरकत है। बिकाली, मीम खड़ा ज़बर मा, बिकाली मा, ताज़ेर ती, बिकाली माती, हा खड़ी ज़ेर ही, बिकाली मातिही। आगे क्या बोल रहा है? हिज्जे करने के लिए सिखा रहा है, कैसे हिज्जे करेंगे। हिज्जे, हमजा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, हमजा खड़ी ज़ेर ई खींचेंगे, लाम खड़ा ज़बर ला खींचेंगे। फा ज़ेर फी, फा ज़ेर फी, ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचें, बार बार कह रहा है हम लोगों को, ज़बर को थोड़ा भी ना खींचें, ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचें, पेश को थोड़ा भी ना खींचें। तो हम लोगों को ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचना है, बार बार यही याद दिला रहा है हम लोगों को। और मजहूल भी ना होने दें। मजहूल क्या होता है आपको तो मैं पहले बताया था कि मजहूल क्या होता है। मजहूल होता है आपका हाथ, दी पढ़ेंगे ना, दी आपका मारूफ हुआ, और आपका मजहूल क्या हुआ? दे हो गया। दाल देर दे, दाल देर दे आपका मजहूल हो गया। हा दे है ये मजहूल हो गया। आपको पढ़ना है हाद ही, ठीक है, मजहूल भी ना होने दें। अलिफ, जैसे हो गया इलाफी। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है? बी आयातिही, बाज़ेर बी, हमजा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ताज़ेर ती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आयातिही, बी किताबिही, बाज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बी की, ता अलिफ ज़बर ता, बी की ता, बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी किताबिही, बियमीनिही, बाज़ेर बी, या ज़बर या, बी या, मीम या ज़ेर मी, या साकिन से पहले ज़ेर है, या के ऊपर जज़म है तो मतलब या साकिन, और जज़्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, याद रखिए हमेशा। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, और या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, जैसे मी, नून ज़ेर नी, हा खड़ी ज़ेर ही, खड़ी ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसलिए हा को भी खींचेंगे। बियमीनिही, फीही, दोनों को खींचेंगे, ये या मद्दा है, ये खड़ी ज़ेर है। फीही। उम्मीद है कि आपको खड़ी ज़ेर के बारे में भी समझ में आ गया। हम लोग खड़ा ज़बर पढ़ लिए, खड़ी ज़ेर पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उल्टा पेश के बारे में। तो देखते हैं उल्टा पेश क्या कह रहा है। उल्टा पेश, देखिए उल्टा पेश को पहचान लीजिए, कैसे होता है उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, जैसे बू, बा उल्टा पेश बू, खींच कर पढ़ेंगे, बराबर है बा वाव पेश बू के। बू इसको भी खींचेंगे, बू इसको भी खींचेंगे, सेम वही है, खाली इसका हिज्जे करने में थोड़ा ये होगा, बाकी पढ़ाएगा सेम दोनों, समझे। ये इसको उल्टा पेश बोलेंगे, इसको वाव बोलेंगे, ठीक है। बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, दोनों को खींच कर पढ़ेंगे। पढ़ते हैं आगे। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, इस तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे पूरा। स्वाद उल्टा पेश सू, काफ उल्टा पेश कू, या उल्टा पेश यू। मश्क में आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है मश्क। लहू, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू। दाऊदा, दाल को खींचेंगे, वाव को खींचेंगे, और दाल को नहीं खींचेंगे, ठीक है। दाऊदा,
رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آیا، تا پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ، ٹھیک ہے۔ جنودہ، جیم کو نہیں کھینچیں گے، اس کے اگلا والا نون کو کھینچیں گے اور ہا کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنود، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ، تلاوتہ، تازر تی، لام الف زبر لا، الف ہے اس میں لگا ہوا ہے، لا، واو زبر وا، تلاوا، تا پیش تو، تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ، ہاں الٹا پیش کو کیوں کھینچیں گے؟ کیوں؟ وہ کوئی پوچھے گا آپ سے کہ الٹا پیش کو کیوں کھینچ کے پڑھتے ہو، تو بولیں گے الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم لوگ۔ وہ الٹا پیش کو کیوں کھینچ کے پڑھیں گے؟ کیونکہ الٹا پیش برابر کس کے ہوتا ہے؟ واو مدہ کے، واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ تلاوتہ، ورثہ، یہاں پہ لگاتار 3 حرکت ہے، زبر زیر زبر، ورثہ، ورثہ، موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ۔ آگے بول رہا ہے ہجے، ہجہ کیسے کرنا ہے بتا رہا ہے، لام زبر لا، زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، دیکھیے یہاں پہ بار بار ہم لوگوں کو کہا ہے زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ہم کو یہ دماغ میں گانٹھ باندھ لینا ہے کہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بول رہا ہے ہا الٹا پیش ہو، لہو، لہو، جعلہ، جم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعل، 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ کہہ رہا ہے زبر کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں، تھوڑا سا بھی نہیں کھینچنے بول رہا ہے۔ ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، ماوریا، ماوریا، آگے کے دونوں کو کھینچیں گے، پیچھے کے دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ما وو، را زیر ری، یا زبر یا، ماوریا، غاوون، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوون، قرینہ، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہ۔ امید ہے کہ آپ کو کھڑا زبر کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، کھڑی زیر کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، الٹا پیش کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔